ऑप्शन से ही, like if I start with a new Python file, if I'm using a new Python file, I'll be giving its new example is first program. This particular file has been created as a first program.py. Please note it here that this particular file is being saved where जहाँ पर अभी कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे किसी ने कि मैम ये जो पर्टिकुलर फाइल प्रोग्राम्स होते हैं ये कहाँ जाकर के सेव्ड होते हैं, तो these are being saved in my C users HP PyCharm projects looping like this particular folder जहाँ पे ये ऑलरेडी मैं इस पे वर्क कर रही थी, तो ये .py नाम से मेरा जो है this particular file is being saved there, वहां पर जाकर के ये saved होती हैं. इसके अंदर आप इसकी particular जो है locations वगैरह को भी change कर सकते हैं if you want to change their locations that where I want to keep it. So these are the options which you can use it. Like आपके पास ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जिसके अंदर आप अपनी इन लोकेशंस को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. उसके बाद इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका पाइथन के अंदर कोई भी चीज शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन पाइथन. सबसे पहले एक चीज हम शुरू करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप्स के बारे में एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं. उसके बाद जो भी पर्टिकुलर डिटेल डिस्क्रिप्शंस होंगी यू विल बी सीइंग इट. सी दिस पर्टिकुलर हैश इज बीइंग यूज्ड बाय मी फॉर अ कमेंट पर्पस, so I am writing here, so that's why I have commented out. So starting with the first basic program of your Python, first of all you must be aware of the data types that are being used in your Python. Data types के बिना तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे. So data types क्या होते हैं, ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, मेमोरी को रिजर्व करते हैं. मेमोरी, कौन सी मेमोरी, हम ये करते हैं जब भी आपने मान लीजिए कोई एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, कोई वेरिएबल उस डेटा टाइप का डिफाइन कर दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक करता है कि आपकी एक मेमोरी को रिजर्व कर देता है, एक ब्लॉक को रिजर्व कर देता है रैम के अंदर. और वो क्या करता है, जब भी आप कोई भी उसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालते हो तो वो वेरिएबल जो है उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपने पास होल्ड करता है. अगर एक कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूं तो डेटा टाइप्स जो हैं आपके तीन तरह के हम नॉर्मली मानते हैं. एक डेटा टाइप होता है आपका वैल्यू टाइप. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू टाइप, वैल्यू टाइप ये कहता है जिसके अंदर आप वैल्यूज को होल्ड करते हो, जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, दीज ऑल आर वैल्यू टाइप डेटा टाइप. नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है वो होता है आपका पॉइंटर टाइप. पॉइंटर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो कि आपके पॉइंटर की लोकेशंस को सेव करते हैं. पॉइंटर डेटा टाइप्स जो कि एड्रेस, बेसिकली एड्रेस टाइप होते हैं, जो एड्रेस आपका होल्ड करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंटर डेटा टाइप. Next is called as your reference type. What is this reference type? Reference type is that where the address which holds only the address, that is what is called as your reference type. जिसके अंदर हम reference दे करके उस address से call करवाते हैं, that is your reference data type. So basically data types हम तीन तरह से हम बात करते हैं कि value type होती है, pointer data type होता है और एक reference type होता है. जो अब मेन कंसर्न यहाँ पर हमारा रहेगा वो रहेगा इस वैल्यू टाइप के ऊपर. दिस इज व्हाट इज अ वैल्यू टाइप. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द वैल्यू डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स जो पाइथन के अंदर वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये टेम्परेरी स्टोरेज है. टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर अगर मैं कहूँ तो पाइथन के अंदर ये जो डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला है आपका नंबर्स. नंबर्स के अंदर क्या आता है, नंबर्स के अंदर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपके रियल नंबर्स और आपकी जो है बेसिक इंटीजर वैल्यूज जितने भी आ गए ये सब किसके अंदर आ गए, आपके नंबर्स के अंदर आ गए. जो सबसे पहला डेटा टाइप है वैल्यू डेटा टाइप पाइथन के अंदर वो क्या है, नंबर्स. जो सेकंड नंबर पे डेटा टाइप आता है वो आता है आपका स्ट्रिंग्स. प्लीज नोट हियर दैट स्ट्रिंग और कैरेक्टर ऑल आर कम्स अंडर दिस डेटा टाइप. स्ट्रिंग्स हो गए चाहे कैरेक्टर्स हो गए, ये किसके अंदर आते हैं आपके, ये आपके वैल्यू डेटा टाइप के अंदर आते हैं. सॉरी, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर. इफ यू आर राइटिंग अ सिंपल कैरेक्टर, एक सिंगल कैर लिख रहे हो आप, एक सी लिख रहे हो, वो भी क्या होगा, वो भी इसके लिए एक स्ट्रिंग की तरह इसको कंसिडर करेगा वो, और वो उसके लिए ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है. जैसे कि अगर हम बात करें हमारे सी के अंदर तो सी में हम क्या कहते हैं, अगर वो कैरेक्टर होता है तो we give it as a char. अगर वो string होती है, it is a string is what is it is a data type which is a collection of characters. So यहाँ पर क्या है,
वो एक ही डेटा टाइप है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रिंग्स। इसके बाद जो एक अनदर डेटा टाइप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, दैट इज अ लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, इसके ऊपर पूरा का पूरा हम एक कह दें तो ग्रंथ पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस लिस्ट। लिस्ट इज योर इंडेक्स्ड, ऑर्डर्ड और म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या है, आप ये ध्यान रखिएगा। एक बार लिस्ट एक डेटा टाइप अवेलेबल है, इसको मैं पूरा डिटेल में कराऊंगी जब अभी हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग स्लोली एंड स्लोली, यू विल बी नोइंग टू ईच एंड एवरी टर्म्स। हर एक टर्म को हम डिटेल में जो है स्टार्टिंग में बस अभी जस्ट एक माइंड में रखना कि ये एक टर्म आई है लिस्ट। और उस लिस्ट का अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो एक इंडेक्सिंग है। जैसे कि आप एरेज बनाते हो, लिस्ट भी कुछ ऐसा सा ही है, बट उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ये एक इंडेक्स रहेगा, इसके अंदर हर एक की ऑर्डरिंग रहेगी और वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, उसके आइटम्स के अंदर जो उसकी लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसको आप चेंज कर सकते हो। Similarly, the another data type which is available in your Python is your tuple. Tuple क्या कहता है, tuple is your indexed, same उसी तरह आपका ऑर्डर्ड, बट इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है इम्यूटेबल का। आपके नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इन डेटा टाइप से रिलेटेड, बट इन डेटा टाइप्स पे हम पूरी की पूरी, एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ होल चैप्टर ओवर इट। लिस्ट टपल्स के ऊपर पूरा एक टॉपिक है, तो हम इन चीजों को बहुत डिटेल में करेंगे, हम एक एक ऑपरेशन पे इस पे वर्क करेंगे। So we are having a lot of ample time to discuss over it. List हो गया, tuples हो गया, then comes your dictionary, right? Dictionary एक another data type है। इस dictionary के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, एसोसिएट करती है जो की के साथ, एसोसिएटेड विद कीज, दैट इज व्हाट। आपके पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना दी, उसमें ले दिया एक मेरा सबसे पहले ये की रहेगी, कुछ इस तरह का दिखता है ये, आप देख सकते हैं ए से आपके पास जो की से रिलेटेड उसकी एक वैल्यू है। सिमिलरली आप सेकंड एक एलिमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं बी, और उससे रिलेटेड ये की रहेगी और की से रिलेटेड उसकी एक वैल्यू रहेगी, दैट इज योर बनाना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज समवॉट अ स्ट्रक्चर व्हिच लुक्स लाइक फॉर अ डिक्शनरी। डिक्शनरी कुछ इस तरह से दिखता है। सो डिक्शनरी भी अगेन एक डेटा टाइप है जो कि इस पाइथन के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट डेटा टाइप जो इसमें आप यूज करेंगे वो होगा आपका सेट। सेट क्या है, सेट इज अगेन इट्स अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड। ये अनदर डेटा टाइप है जो कि हम इसमें सेट्स यूज करते हैं। ये कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की, इसकी कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। आप हर बार एक सेट बनाएंगे, सेट को रन करेंगे तो सेट की वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी। उसके बाद एक अनदर डेटा टाइप इसमें आता है बूल, दैट इज हैविंग ओनली टू वैल्यूज, दैट इज ट्रू और फॉल्स। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द नन टाइप। नन टाइप एक और डेटा टाइप है जो कि हम इसमें पाइथन में यूज करते हैं। जिस पर्टिकुलर वेरिएबल की मुझे वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कराना तो हम उसको एक नन टाइप का डिक्लेयर करा देते हैं। मैम आप ये क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ थोड़ा समझ कम ही आया। समझ आएगा बट विद द पेस ऑफ टाइम। just keep it in mind, these all are the data types which are available in your Python. Now again, important question from theoretical point of view, what are the various data types that are available in Python? So आप लोगों के पास डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पाइथन के डेटा टाइप्स के ऊपर पूछा जाता है, तो ये कुछ इस तरह के डेटा टाइप्स हैं जो हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक ऑफ योर पाइथन, राइट? यहां तक अभी तक किसी को कुछ पूछना है? फर्स्ट थिंग, नो मैम। किसी को कुछ नहीं पूछना, एवरीथिंग इज क्लियर? कृष्ण यादव, कृष्णा, रोल नंबर 65, क्लियर है बेटा? ऑल राइट, रोल नंबर 17 अनिमेश, रोल नंबर 17 अनिमेश, क्लियर है पुत्र? यस मैम, ऑल क्लियर। वेरी गुड, ऑल क्लियर मत करियो अनिमेश, बिल्कुल क्लियर हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। हर्षिता, हर्षिता जोशी पंचकुला से, पंचकुला तक मेरी आवाज आ रही है हर्षिता? यस मैम, फ्रॉम उत्तराखंड। क्लियर है पुत्र? यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर फॉर योर आंसर्स। दैट इज व्हाट अगेन अ डेटा टाइप।
अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज नोट इट इन योर नोटबुक्स दैट दिस क्वेश्चन इज बीइंग नॉर्मली आस्क्ड, व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन योर पाइथन. Moving on towards the very first program of your Python, जिसके अंदर जो सबसे पहली मैं आपको कमांड कराने जा रही हूँ वो यूज करवाने जा रही हूँ प्रिंट कमांड का. प्रिंट कमांड का क्या काम होता है? जो सबसे पहले बेसिक हम शुरू करते हैं, हमेशा प्रिंट से ही शुरू करते हैं. प्रिंट का जो सिंटेक्स होता है, एज इफ यू ऑल आर अवेयर दैट कि आपकी जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. प्लीज नोट, कल की क्लास में मैंने शायद ये बात नहीं बताई थी कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. उसके लिए अगर आप कैपिटल प्रिंट लिख रहे हो तो देखिए वो एक एरर शो कर रहा है, बट अगर आप सिंपल प्रिंट लिख रहे हो, पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज है कि आप हल्का सा PRI लिखा तो उसको पहले ही पता लग गया कि ये प्रिंट जो है ये क्या देने जा रहे हैं. प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका एक सिंटेक्स है, वैसे ये आपके सिलेबस में भी है कि प्रिंट का सिंटेक्स क्या है. 2 या 3 नंबर में आपसे प्रिंट का सिंटेक्स पूछ लिया जाता है कि हाउ इट इज दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स इज बीइंग डिफाइंड. मैं आपका इनपुट और प्रिंट मैं इकट्ठा ही कराऊंगी. पहले मैं प्रिंट का बेसिक एक फंक्शन बता रही हूँ, फिर मैं इनकी डिटेल वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे वैल्यूज देते हो, आप सेपरेटर देते हो, एंड देते हो, यहाँ पे फिलिंग की पोजिशन होती है, ये क्या है आई एक्सप्लेन यू विद द इनपुट. दोनों फंक्शंस को मैं इकट्ठा ही करा दूंगी, प्रिंट भी और इनपुट भी. एक बार फिलहाल प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, जैसे ही आपने एक प्रिंट लिखा तो प्रिंट लिखने के बाद अगर आप इसमें कुछ भी हेलो टाइप कर देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेलो टाइप कर दिया, यू राइट इट हेयर एज अ हेलो, सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज जस्ट सी फर्स्ट प्रोग्राम. See, your value is being printed here as hello. मेरे पास यहाँ hello आ गया, नंबर 1. अब बस पॉइंट्स नोट करते जाना, जो जो चीजें मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में आपको दिखाना चाह रही हूँ. देखिए मैंने 2 बातें इसमें यहाँ पे बताऊंगी, ऐड करूंगी. प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में हेलो दिया, अगर आप यहाँ पर इसको सिंगल कोट्स में भी हेलो दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर वर्क्स विद द सिंगल कोट्स आल्सो एंड दिस पर्टिकुलर विल ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग इन द डबल कोट्स आल्सो. सो ये सेम आपको पर्टिकुलर आउटपुट दे रहा है, दैट इज योर हेलो. अब अगर मैं इस हेलो के बाद यहाँ पर मैं कुछ भी कर देती हूँ, मान लीजिए if I write here as multiplied by 5, then what will be happening here is ये हेलो जो है 5 times multiply हो जाएगा, because why this particular is being treated as string. इस string को वो 5 times multiply कर देगा, राइट. अगर मैं इसी चीज के अंदर अगर एक चीज को और ऐड करूं कि मैं ये चीज को इसके अंदर प्रिंट करवा दूं, दैट मींस हेलो मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 5 कर दूंगी तो ये पूरा का पूरा एज ए होल स्ट्रिंग ले लेगा इसको, और ये स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको यहाँ पे बस हेलो मल्टीप्लाइड बाय 5 ही शो करेगा. इसी तरह अगर यही बात मैं बोलूं यहाँ पर, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कर दूं 10 - 9 कर दूं, इफ आई राइट डायरेक्टली हियर एज 10 - 9 तो इट विल शो मी एज 10 - 9. ये इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा. बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स के लिए यहाँ पर ये हटा दूंगी, देन व्हाट विल हैपन इज ये इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरह ट्रीट करेगा और ये आपको एक आउटपुट देगा. दैट मींस योर करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 1. सी अब देखिए, अगर एक सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करनी है, आपने क्या किया, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वो कैलकुलेशन को पास करवा दिया, तो देखिए कितनी आसान सी बात थी. और यही अगर आपको एक 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन सी में करनी पड़ जाती तो सी के अंदर सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको पहले तो सारा का सारा प्रोग्राम लिखना पड़ता. उस प्रोग्राम को देन व्हाट यू हैव टू डू इज पहले उसके अंदर हेडर फाइल्स को कॉल करो, ये करो वो करो, और उसके बाद आपने पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, फिर उसको इनिशियलाइज करो, फिर उनको डिफाइन करो, और उसके बाद फिर उसको यूज करो. बट इन दिस पर्टिकुलर केस यू डोंट हैव टू डिफाइन एनी वेरिएबल. अगर आप इसमें वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली उसको डेफिनेशन में ले लेता है. ये भी अभी आप देखेंगे कैसे हो रहा है. तो प्रिंट स्टेटमेंट में 10 - 9 मैंने परफॉर्म किया, दैट मींस व्हाटएवर इट इज गिविंग मी एन आंसर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हिच आई वांट टू शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज, प्रिंट स्टेटमेंट में मैं आपसे एक चीज और इसमें ऐड करूंगी. व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज योर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले हेलो. एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये नॉर्मली क्वेश्चन आता है पेपर्स में, दैट इज व्हाट इट इज लाइक दिस. सी इट इज शोइंग मी एन एरर. बड़ी अच्छी सी बात है इसकी कि ये साथ के साथ ही आपको एरर शो कर देता है कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गिविंग मी एन एरर. अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर, अगेन इट इज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है नो डाउट, ये स्ट्रिंग है, बट अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर आपका ये पोस्टफी यूज करना है,
then what will happen is इस particular single quote के अंदर single quote नहीं आएगा, it will give me an error. What type of error is being shown here? देखिए ये होता है एक syntax error. अभी आप exceptions and all इसमें पढ़ेंगे. There are various types of error. That is one error type. Error is syntax error. पाइथन जब भी इसको एरर डिफाइन करता है तो वो क्या करता है, आपको देखिए ये एक जगह से आपको शो भी कर रहा है कि दिस पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पर, दैट मीन्स इससे जस्ट एक प्रीवियस लोकेशन के ऊपर कहीं एरर है, तो दिस इज व्हाट इज, ये कोई इनवैलिड सिंटेक्स है. दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ एरर. सो दिस इज अगेन अ सिंटेक्स एरर. ये एक सिंटेक्स एरर है, दैट मीन्स यहाँ आपने कुछ गड़बड़ करी है. हमेशा ध्यान रखिएगा इसके अंदर ये एक एरर डिफाइन करता है. अगर आपको कुछ इस तरह से हेलो लिखना है, देन यू व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम सिंगल कोट्स को दे सकते हैं. दिस इज द थिंग व्हिच इज बीइंग अवेलेबल. आप इसमें ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं. डबल कोट्स में सिंगल कोट्स आ सकता है, बट डबल कोट्स में मान लीजिए अगर मैं डबल कोट दे रही हूँ तो अगेन इट विल शो मी एन एरर. इस चीज को भी मैं रिमूव कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय एस्केप सीक्वेंसेस. वो अभी जब हम एस्केप सीक्वेंसेस का भी यूज करेंगे तो आप इस चीज को देखेंगे. ये एक पाइथन के अंदर जो है एरर का पॉइंट आता है कि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आएंगे, डबल कोट्स में सिंगल आ सकता है. सिमिलरली यहाँ पर सिंगल कोट्स हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स आ सकते हैं. Right? This is what? This is a first command, that is the print command. बस एक लास्ट कमांड और करा रही हूँ मैं, उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम कल करेंगे. सेकंड कमांड इज योर आपकी कमेंट. कमेंट कमांड होती है और कमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो कमेंट के अंदर व्हाट वील डू इज वी यूज दिस पर्टिकुलर हैश फंक्शन to make it a comment. This is used for a commenting purpose. But what if, as if अगर मुझे ये सारा का सारा इकट्ठा वन गो में मल्टी लाइन कमेंट्स करना है, तो आप कंट्रोल और आपका ये बैक स्पेस, दैट मीन्स यू कैन यूज दिस फंक्शंस, कंट्रोल प्लस योर दिस पर्टिकुलर symbol you can use and you can make the multi-line comments as, make it as a multi-line comment. So this is again इसके अंदर एक चीज और होती है, अगर आप यहाँ ट्रिपल हैश यूज करते हैं तो भी एक मल्टी लाइन, हम ये नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यहाँ पाइथन में यूज करते हैं. तो अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप तीन चीजों से बेसिकली इसको कमेंट कर सकते हैं. वन इज योर कॉल्ड एज योर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, नेक्स्ट इज योर दिस हैश, ट्रिपल हैश, एंड द नेक्स्ट